हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अटलांटिक डिक्लेरेशन। अभी रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अटलांटिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस और चीन का मुकाबला करने के लिए अटलांटिक घोषणा का स्वागत किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। हम टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मैनिफेस्टो डिक्लेयर्ड बाय विंस्टन चर्चिल वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया? ए. बर्न्स गोल्डन मैनिफेस्टो, बी. अटलांटिक चार्टर, सी. ब्रेस्ट मैनिफेस्टो, डी. मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले अटलांटिक डिक्लेरेशन क्या है ये समझते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटलांटिक घोषणा पत्र पर बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन और रूस से खतरों के जवाब में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। अटलांटिक चार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूफाउंडलैंड में सरकार के दो प्रमुखों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त घोषणा थी। अटलांटिक चार्टर को बाद में वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से 1945 के वर्षों के दौरान विश्व के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था। 1941 के अटलांटिक चार्टर ने भारतीय राष्ट्रवाद को पश्चिम से अलग कर दिया, लेकिन नए चार्टर और पश्चिमी संस्थानों को फिर से शुरू किए जाने से अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के साथ भारत की सहभागिता को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वर्ष 1941 में यूनाइटेड किंगडम ने जोर देकर कहा था कि चार्टर में उल्लिखित आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होता है। हालांकि G7 समिट 2021 में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत व दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति वैश्विक चुनौतियों से निपटने में पश्चिम के आधार को व्यापक बनाने की तत्काल अनिवार्यता को मान्यता देती है। भारत के साथ पश्चिमी परामर्श को संस्थागत बनाने का वर्तमान एंग्लो अमेरिकन प्रयास लंबे समय से एक अपेक्षित सुधार माना जाता है। अटलांटिक घोषणा पत्र पर बात करते हुए ऋषि सुनक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन और रूस से खतरों के जवाब में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर सुनक ने कहा कि चीन और रूस जैसे देश हमारे संबंधों में जोड़ तोड़ करने और उसका फायदा उठाने, हमारी बौद्धिक संपदा को चुराने, सत्तावादी उद्देश्यों के लिए तकनीक का उपयोग करने या महत्वपूर्ण संसाधनों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। यह घोषणा पत्र ऋषि सुनक की वाशिंगटन यात्रा के अंत में प्रकाशित किया गया है। कुछ मायनों में यह दोनों देशों के बीच चल रही आर्थिक मिनी डील से थोड़ी अधिक है। इस समझौते से संबंधित कुछ विवरण सामने आए हैं। उसके अनुसार इस समझौते में कुल मिलाकर आर्थिक लाभ का अनुमान लगाने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि इसका एक सिंबलिज्म इम्पोर्टेंस है। यह हाल के ब्रिटेन के मुक्त व्यापार के मंत्र से हटकर आपसी संरक्षणवाद के पक्ष में है। इस घोषणा ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक संपूर्ण ट्रेड डील होने की किसी भी उम्मीद के अंत का संकेत दिया है। ट्रेड डील 2019 में टोरी पार्टी की घोषणा पत्र में किया गया एक प्रमुख वादा था। अमेरिका के साथ एक व्यापक डील की कमी के बारे में पूछे जाने पर पीएम सुनक ने कहा कि यह घोषणा भी ब्रिटेन की कंपनियों को लाभान्वित करेगी और यह उन विशेष अवसरों और चुनौतियों का जवाब है जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले हैं। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि ब्रिटेन अमेरिका को ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है और बाइडेन भी इससे आर्थिक लाभ उठा पाएंगे।
राष्ट्रपति बाइडेन ने इस समझौते को डाउनिंग स्ट्रीट के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सुनक का विचार है कि ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित करने वालों का घर बन सकता है। इस मुद्दे पर एक सम्मेलन के लिए मिलने की योजना बनाई गई है। बाइडेन ने कहा कि हम इसके माध्यम से रास्ता निकालने में मदद के लिए ग्रेट ब्रिटेन की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर हमें इतना भरोसा हो कि हम इसके माध्यम से बातचीत करने में मदद कर सकें। इस मामले में हम ब्रिटेन के काफी करीब हैं। यह घोषणा ब्रिटेन को उन आर्थिक नीतियों से जोड़ती है जिन्हें सुनक के कुछ मंत्रियों ने संरक्षणवादी करार दिया है। ब्रिटिश व्यवसायों को अमेरिकी सब्सिडी का लाभ लेने की अनुमति देना इसका एक उदाहरण है। अभी के अटलांटिक डिक्लेरेशन ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक संपूर्ण ट्रेड डील होने की किसी भी उम्मीद के अंत का संकेत दिया है। ट्रेड डील अभी मुमकिन नहीं लग रही है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। Which manifesto declared by Winston Churchill was not applicable to India? A. Burns Golden Manifesto. B. Atlantic Charter. C. Brest Manifesto. D. Magna Carta. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक चार्टर। वर्ष 1941 में यूनाइटेड किंगडम ने जोर देकर कहा कि अटलांटिक चार्टर में उल्लिखित आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होता है। आपको ये जरूर यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।